क्लोक मी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जल संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जल संरक्षण होता क्या है? जो जल के संसाधन हैं, जैसे झीलों के रूप में, नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में जो जल संसाधन पाए जाते हैं, उनका योजनाबद्ध तरीके से समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही, ताकि भविष्य के लिए जल को सुरक्षित रखा जा सके। यह जल संरक्षण होता है। और जो जल संरक्षण है, जो प्राचीन काल से ही इसकी जल संरक्षण की परंपरा चली आ रही है। हम देखेंगे कि प्राचीन समय से ही जल संरक्षण करने की जो परंपरा पाई जाती है, वो आज वर्तमान में भी यह परंपरा चली आ रही है। जल संरक्षण करने की, पर जहाँ पर जल की काफ़ी कमी पाई जाती है, राजस्थान के जैसे पश्चिमी भाग है, वहाँ पर काफ़ी जल की मात्रा में कमी पाई जाती है। तो लोग हैं जो वहाँ पर जल का संरक्षण करते हैं। कैसे ये करते हैं कि जल को, वर्षा जल होता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उसे उपयोग में ला सके। जो पीने योग्य पानी होता है, उसे पीने के भी काम में लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पृथ्वी का विस्तार है जो, या उसका क्षेत्रफल है जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पाया गया है। कितना? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह पाया जाता है, जिसमें जलमंडल का भाग है 70.8%। जलमंडल का भाग है और 29.2% भाग है जो स्थलमंडल का है। अब हम देखेंगे कि यह हमारा ग्लोब है, जिसको क्या दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें उत्तरी गोलार्ध में है जो 40% भाग तो जलमंडल का है और 60% भाग है जो स्थलमंडल का है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल अधिक पाया जाता है जलमंडल की अपेक्षा। और इसी तरह से हम देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जलमंडल पाया जाता है, जबकि 19% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक पाया जाता है, जबकि स्थलमंडल का विस्तार काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। अब जलमंडल है, उसका क्षेत्र है 36.17 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब यह जलमंडल है, इसका जल है जो दो भागों में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? एक तो महासागरीय जल के रूप में पाया जाता है, महासागरीय जल, और दूसरा है ताज़ा जल जो पीने योग्य होता है। अब महासागरीय जल है, इसमें लवण की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यह पीने योग्य पानी नहीं होता है। और महासागरीय जल है, उसका विस्तार कितना है? 97.89% भाग है जो महासागरीय जल का है। और ताज़ा जल है, उसका कितना भाग है? वो है 2.61% या फिर 2.75%। ये इन दोनों में से कोई सा भी देखने को मिल सकता है हमें। तो इतना प्रतिशत भाग है जो ताज़ा जल का पाया जाता है, जो पीने योग्य जल होता है। अब जो ये पीने योग्य जल होता है, ताज़ा जल होता है, ये भी 3 रूपों में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है ग्लेशियर के रूप में, दूसरा पाया जाता है भूमिगत जल के रूप में, तीसरा पाया जाता है सतही जल के रूप में। अब जो ग्लेशियर है जो 2/3 भाग पर पाया जाता है। जो ताज़ा जल है उसका 2/3 भाग ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है, 1/4 भाग है जो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और 1/12 भाग जो सबसे कम है वो सतही जल के रूप में उपलब्ध है। अब जल का देखा हमने, अब राजस्थान के हम क्षेत्रफल को देखेंगे कि कितना क्षेत्रफल है
अब जल का तो इतना भाग है, जो राजस्थान में हम इसका फिर क्षेत्र देखेंगे कि कितना भाग पाया जाता है। अब जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% भाग है। और जनसंख्या कितनी है भारत की, भारत की जो है 5.5% जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का। और राजस्थान का जलमंडल है, भारत के जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग है, 1% भाग है। यानी कि और भी कम मात्रा में जो राजस्थान में है जो जल पाया जाता है, 1% पाया जाता है। अब जो 1% पाया जाता है वो किस किस रूप में पाया जाता है, एक तो सतही जल के रूप में पाया जाता है और एक भूमिगत जल के रूप में। अब सतही जल के रूप में पाया जाता है वो पाया जाता है नदी, तालाब, झीलों में। किसमें पाया जाता है, नदी, तालाब, झीलों में। और जो भूमिगत जल है वो वर्षा जल होता है, वर्षा जल इकट्ठा होता है। जो भूमिगत जल है, जो भूमिगत जल होता है, जो भूमि के अंदर होता है, वो जो वर्षा का जल है जो अंदर भूमि के अंदर चला जाता है, वो जल भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब राजस्थान में जल संरक्षण के तरीके देखेंगे। राजस्थान में जल संरक्षण है जो 2 तरीकों से किया जाता है, एक तो परंपरागत जल संरक्षण और दूसरा है आधुनिक जल संरक्षण। अब परंपरागत जल संरक्षण में क्या है कि एक को तो हम कहेंगे जल संरक्षण, कि हाँ भाई जल संरक्षण है, नॉर्मली जैसे नदी का पानी है उसको उसका संग्रह किया जाता है, अलग से जो व्यर्थ में जाता रहता है उस तरह से उसे जल संरक्षण बोलेंगे। जबकि ये है वर्षा जल संरक्षण, जिसमें वर्षा का पानी को संग्रह किया जाता है। अब जल संरक्षण कैसे होता है, जल संरक्षण तालाब के रूप में होता है, बावड़ी बना दी जाती है उसमें जल संग्रह किया जाता है, झील होता है, नाड़ी होता है, टोबा, टाँका, कुई, इस तरह से जल संरक्षण किया जाता है। अब वर्षा जल संरक्षण है, उसके क्या रूप है, एक तो खड़ीन है, एक आगोर है, एक मदार है, एक है झालरा। तो ये क्या है, झालरा, मदार, खड़ीन और आगोर, यानी कि आगोर, खड़ीन, मदार, झालरा, ये तो क्या है, वर्षा जल संरक्षण के रूप हैं। अब देखेंगे कि हमारे राजस्थान में कई जिले हैं जिन्हें डार्क जोन के अंतर्गत रखा गया है। अब डार्क जोन के अंतर्गत रखा गया तो डार्क जोन होता क्या है, जहाँ पर वो स्थान या फिर वो क्षेत्र जहाँ पर जल के निरंतर दोहन से भूमिगत जल है जो समाप्ति के कगार पर पहुँच गया है। अब देखो जल की काफ़ी मात्रा में कमी पाई जाती है, लोग अधिक से अधिक जल का दोहन कर रहे हैं, अधिक से अधिक बोरिंग करा रहे हैं, अधिक से अधिक कुएं खोद रहे हैं, तो इससे क्या है कि भूमिगत जल में भी काफ़ी मात्रा में कमी आती जा रही है, जिसके लिए राजस्थान के 11 जिलों को डार्क जोन में शामिल कर लिया गया है। 11 जिले हैं जिनको डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। अब डार्क जोन में 35 ब्लॉक शामिल हैं, ठीक है। अब 11 जिले कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालोर, चूरू, चित्तौड़गढ़, करौली, अजमेर, ये 11 जिले हैं जिन्हें डार्क जोन में शामिल किया गया है। अब हम जल संरक्षण के तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जल संरक्षण के परंपरागत जल संरक्षण। तो परंपरागत जल संरक्षण है वो कैसे किया जाता है। परंपरागत जल संरक्षण में सबसे पहले देखेंगे हम आगोर, जिसे पायतन भी कहा जाता है, आगोर या फिर पायतन। अब घरों में जल संग्रह हेतु बनाया गया आंगन। अब इसमें क्या होता है कि एक आंगन बना दिया जाता है पक्का, ठीक है, उसमें बीच में एक यानी कि कुंडा होता है या फिर एक अंदर ऐसे टंकी सी बना दी जाती है खोद के, जिसका ये यहाँ पे एक इस तरह से ढक्कन होता है
और ये जो चारों तरफ का पानी है जो इसके अंदर संग्रहित हो जाता है, ठीक है। इसके आसपास का जो पानी आता है वो इसके अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसे आगोर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगोर या पायतन, जो घरों में जल के संग्रह हेतु बनाया जाता है। अगला है मदार। मदार क्या होता है? यह वर्षा जल संरक्षण की विधि है। किसकी है? वर्षा जल संग्रह की विधि है। और जो आगोर का विशाल रूप होता है, किसका? आगोर का विशाल रूप होता है। इसमें क्या होता है कि एक, यानी कि घरों में तो नहीं किया जाता, ये बाहर ही किया जाता है, जो भूभाग पर ही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र होता है, एक जगह होती है जिसपे चारों तरफ का पानी एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल के अंतर्गत जो वर्षा आती है तब वर्षा का पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, जो आगोर की तुलना में काफ़ी मात्रा में बड़ा होता है और यहाँ पर संग्रह होता है। और ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है, यानी कि अस्वच्छता बिल्कुल नहीं होती है। क्या नहीं होती? अस्वच्छता बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जल का संग्रह किया जाता है। और इसी वजह से इसको जो झील बन जाती है या तालाब बन जाता है, जल संग्रह कर किया जाता है तो वहाँ पर तालाब बन जाता है, तो उसको पवित्र झील का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पवित्र झील का नाम दिया गया है। यह पवित्र झील भी कहलाती है मदार। आगे हम देखेंगे, अगला है खड़ीन। खड़ीन के बारे में अधिकतर क्वेश्चन आता ही रहता है। ये होता है कि जो बालू का स्तूप होते हैं, जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उनके मध्य जल एकत्र करने हेतु एनीकट बनाया जाता है। बालू का स्तूपों के मध्य जल का संग्रह किया जाता है, वर्षा जल का संग्रह किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। और इसमें क्या है कि 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण हेतु बहुउद्देशीय तकनीक का विकास किया गया। और वो कौन सी तकनीक थी? खड़ीन। खड़ीन कृषि भी की जाती है। अब देखो, यह पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो ये तकनीक अपनाई गई थी, जिसे खड़ीन कहा गया था। अब खड़ीन किसे कहते हैं? जो बालू का स्तूपों के मध्य का भाग जहाँ पर जल एकत्र होता है, तो इसे हम खड़ीन कहते हैं। खड़ीन कहते, तो ये खड़ीन कृषि कैसे करता है? जब ये पानी खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तब यह मिट्टी, गीली गीली मिट्टी पाई जाती है या फिर दलदली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें इनके द्वारा क्या होता है? कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। और इस कृषि को खड़ीन कृषि नाम दिया गया है। और खड़ीन कृषि अब अधिकतर कहाँ की जाती है? यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में की जाती है, ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में की जाती है। और ये बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर में बालू का स्तूप पाए जाता है। और खड़ीन कृषि जैसलमेर में की जाती है। अधिकतर खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है? जैसलमेर में ये खड़ीन कृषि की जाती है। आगे हम देखेंगे नेष्ठा। नेष्ठा क्या होता है? इसे नेहड़ भी कहा जाता है, इसे नेड़ा भी कहा जाता है। इस तरह से इसके कई नाम हैं। अब ये नेष्ठा क्या होता है या नेहड़ क्या होता है या फिर नेड़ा क्या होता है? किसी जल संसाधन के अतिरिक्त वर्षा जल को अन्य जल स्रोत में एकत्रित करने की जो विधि होती है, जो स्थानांतरित करने की विधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नेष्ठा। अब इसमें क्या होता है कि मान लो एक नदी है, जब वर्षा की अधिक मात्रा हो जाती है, यानी कि इसमें जल अधिक हो जाता है, तो
ये क्या होता है कि अन्य क्षेत्रों में फैलने लगता है, तो ये व्यर्थ होने लगता है। तो इस व्यर्थ को यानी कि इस जल को व्यर्थ होने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या किया जाता है, ये नदी है और ये जो जल इसका व्यर्थ हो रहा है उसका क्या किया जाता है, लोगों द्वारा क्या होता है, इसमें छोटी छोटी नालियाँ बना दी जाती है। क्या की जाती है, छोटी छोटी नालियाँ बना दी जाती है और इसका जल है जो अन्य क्षेत्र में एकत्रित कर लिया जाता है या छोटे सी जगह में से एकत्रित कर लिया जाता है, छोटा तालाब बन जाता है या किसी तालाब में एकत्रित कर लिया जाता है जो व्यर्थ नहीं होता और वो इकट्ठा हो जाता है। और जो ये स्थानांतरित करने की जो विधि होती है इसे नेहड़ा या फिर नेस्टा कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा लूनी नदी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर, लूनी नदी के क्षेत्र में यह पाया जाता है और सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में किया जाता है, जालोर ज़िले में यह किया जाता है, नेस्टा पाया जाता है, नेहड़ पाया जाता है। आगे हम देखेंगे झालरा। अब झालरा क्या होता है, अब झालरा में ये होता है कि उच्च भूमि जो क्षेत्र होता है, उच्च भूमि जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से जो वर्षा होती है तो उस जल का क्या होता है, रिसाव होता है और वो रिसाव होता है उसको एकत्रित करने के लिए तलहटी में एक कुंड बनाया जाता है और उस कुंड में वो उस जल को एकत्रित कर लिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, झालरा। क्या कहा जाता है, इसे झालरा कहा जाता है। इस एकत्रित करने की विधि को क्या कहा जाता है, झालरा। और इसमें ऊपर से गिरने वाला पानी ही एकत्रित किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी देखेंगे कि झालरा का कोई आगोर नहीं होता। ठीक है, स्वयं झालरा का स्वयं का कोई आगोर नहीं होता है। आगे देखेंगे हम जोहड़। अब ये जोहड़ क्या होता है, अब ये जोहड़ है सबसे ज़्यादा शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं। शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं शेखावाटी प्रदेश में। इसमें क्या होता है कि जो शेखावाटी प्रदेश है उनके आसपास छोटे छोटे कुएं बना दिए जाते हैं, कच्चे होते हैं, कच्चे कुएं होते हैं वो बना दिए जाते हैं। तो इन कच्चे कुओं में जो वर्षा का जल होता है उनको संग्रहित कर लिया जाता है, वर्षा जल को संग्रहित कर लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जोहड़। क्या कहते हैं, जोहड़। जो ये अंतर प्रवाह का मैदान यानी शेखावाटी प्रदेश में सबसे जो जो एक नदी पाई जाती है शेखावाटी प्रदेश में, कौन सी नदी पाई जाती है, कांतली नदी पाई जाती है। कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र में जो है कच्चे कुएं बनाए गए हैं। कच्चे कुएं उन कच्चों कुओं में क्या किया जाता है, वर्षा के जल का संग्रह किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। और यह जो है अंतर प्रवाह के क्षेत्र में बनाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से कांतली नदी पाई जाती है तो वहाँ पर ये कच्चे कुएं प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो पक्के कुएं बनाए जाते हैं, पक्के कुएं बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नाड़ा। उसे नाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा एक और पाए जाते हैं उसे कहते हैं सर, और जो छोटे तालाब होते हैं उनको सर कहा जाता है। अब राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की जो विधियां हैं, अभी तो हमने वर्षा जल संरक्षण की विधि पढ़ी थी, अब हम देखेंगे जल संरक्षण की विधियां। उसमें तो वर्षा का जल संग्रह किया जाता है, ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें अन्य जो जल संसाधन है उनसे जल संग्रह किया जाता है।
पहला है नाड़ी। नाड़ी होता है छोटा तालाब या पोखर। क्या होता है? छोटा तालाब या पोखर होता है। सर्वप्रथम इसका निर्माण किसने किया था? महाराजा राव जोधा ने इसका निर्माण किया था। और सर्वाधिक इसका प्रचलन कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। अगला है टोबा। नाड़ी का विस्तृत रूप होता है जो नाड़ी से की अपेक्षा अधिक गहरा और ऊपर से चतुर्भुजाकार होता है। चतुर्भुजाकार या वर्गाकार होता है, वो टोबा कहलाता है। अगला है कुई या बेरी। तालाब या झील के पास 10-12 मीटर गहरा गर्त। अब तालाब होता है ना, या फिर झील होती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर एक गर्त बना दिया जाता है, जो कि तालाब या झील से जो जल का रिसाव होता है उस जल को इसमें एकत्रित कर लिया जाता है। किसमें? उस गर्त में, जिसे क्या कहा जाता है? कुई या फिर बेरी। बेरी कहा जाता है। अगला है टांका। अब ये टांका है वो घरों में बनाया जाता है जल संरक्षण हेतु। तो एक निर्मित कुंडा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टांका। अब राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? परंपरागत जल संरक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि है झीलें। झीलों के द्वारा जल का संग्रह किया जाता है। राजस्थान में जो झीलें हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मीठे पानी की और दूसरी है खारे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें हैं उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक झील और दूसरी कृत्रिम झील। अब इन झीलों के बारे में हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।